नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आपको प्रत्येक व्यक्ति के 5 किलो राशन फ्री में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ है, अगर आप अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़वाना चाहते हैं, अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, तो अब राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक जोड़ा जाएगा। यानी कि राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जन आधार कार्ड के द्वारा जोड़ा जाएगा और लगभग 8 लाख से ज्यादा परिवारों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक जोड़े जाएंगे। आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए आपके जन आधार कार्ड में कुछ अपडेट होना जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना चाहते हैं तो अपने जन आधार कार्ड में क्या अपडेट करना होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किन किन परिवारों को जोड़ा जाएगा और जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ चुका है उनकी सूची हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो अब राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। साथ ही जितने सदस्य राशन कार्ड में उतने ही सदस्य जन आधार कार्ड में होने चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ है तो अब राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की क्या प्रक्रिया है और किस तरह से राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। साथ ही सबसे पहले किसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा और जिनका राशन कार्ड अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है उनकी सूची हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखें। जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और राशन कार्ड जन आधार कार्ड से लिंक है, तो अब आपका जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड है। यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब राशन कार्ड से भी लिया जा सकता है और जन आधार कार्ड से भी लिया जा सकता है। अब सवाल आता है कि जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, उनका नाम राशन कार्ड में ऐड नहीं हो रहा है नए मेंबर का, तो वो अपना नाम जन आधार कार्ड में जोड़ लें, क्योंकि अब उनके राशन कार्ड में नाम जन आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे। साथ ही राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे, यानी कि 8 लाख से ज्यादा परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। सबसे पहले 4,50,000 से ज्यादा परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा और ऐसे परिवारों को जोड़ा जाएगा जिस परिवार में दिव्यांग है, यानी कि जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ है और परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसका राशन कार्ड सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और अब राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। जो परिवार जन आधार कार्ड में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र होगा उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक जोड़ा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ है, अगर आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है, तो जन आधार कार्ड में आपको क्या अपडेट करना होगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ये अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। अगर आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहां से आप जन आधार कार्ड से और गूगल अकाउंट से रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ना चाहते हैं तो अब आपको जन आधार कार्ड में नया सदस्य जोड़ना होगा और उसके बाद में राशन कार्ड में सदस्य ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड पहले से बना हुआ है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपनी SSO ID टाइप कर देना है, पासवर्ड टाइप कर देना है, उसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। हमारे पास ई मित्र है तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। आपका सिटीजन है यानी कि आपके पास ई मित्र नहीं है तो सिटीजन डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं के ऐप मिलेंगे। यहाँ पर आपको जन आधार सर्च करना है, क्योंकि हमें जन आधार कार्ड में अपडेट करना होगा। यानी कि अगर हमारे राशन कार्ड में सदस्य जोड़ना हो तो हमें सबसे पहले जन आधार कार्ड में जोड़ना होगा। साथ ही जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की KYC करनी होगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जन आधार कार्ड में फ्री में घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से सदस्य जोड़ सकते हैं। साथ ही फ्री में अपने जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों की KYC कैसे कर
सकते हैं। साथ ही फ्री में आप अपने जन आधार कार्ड में एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जन आधार के ऐप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से जन आधार कार्ड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एनरोलमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई जितने भी सर्विस है उन सभी सर्विस यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि यहाँ से हम नया जन आधार कार्ड बना सकते हैं, अपने जन आधार कार्ड में मेंबर जोड़ सकते हैं, अपना जन आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, अपने जन आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने जन आधार कार्ड को एडिट भी कर सकते हैं। अगर एक जन आधार कार्ड से दो जन आधार कार्ड बनाना है, यानी कि जन आधार कार्ड से एक परिवार को अलग करना है, तो फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक जन आधार कार्ड से दूसरे जन आधार कार्ड में सदस्य को ट्रांसफर करना हो तो ट्रांसफर फैमिली पर क्लिक करके यहाँ से सदस्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है सिटीजन फैमिली ई-केवाईसी, यानी कि हमारे जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की ई-केवाईसी भी फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जन आधार कार्ड में नया मेंबर जोड़ना चाहते हैं तो सिटीजन ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप अपने जन आधार कार्ड में नया सदस्य जोड़ सकते हैं। अगर आपका सदस्य राशन कार्ड में जोड़ना है तो हमें जन आधार कार्ड में सबसे पहले सदस्य को जोड़ना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई सभी सर्विस का फायदा आप तभी ले सकते हैं जब आपकी प्रोफाइल में जन आधार कार्ड नंबर जुड़े हुए हों। यानी कि ये हमारा जो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हुआ था, यहाँ पर सबसे ऊपर एक एडिट का बटन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगर आपका जन आधार कार्ड नंबर आपकी प्रोफाइल में नहीं जुड़ा हुआ है तो आप जन आधार कार्ड को एडिट नहीं कर सकते हैं, जन आधार कार्ड में सदस्य नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई सर्विस का फायदा नहीं ले सकते हैं। तो हमारी प्रोफाइल में जन आधार कार्ड नंबर जुड़े हुए होना जरूरी है और हमारी प्रोफाइल में यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर दिखाने चाहिए। यानी कि जन आधार कार्ड नंबर तभी यहाँ पर मिलेंगे जब हमारी प्रोफाइल से जन आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा हुआ आपका जन आधार कार्ड नंबर तो यहाँ पर जन आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में जिस भी सदस्य की SSO ID है उसके OTP भेजना है, वेरीफाई कर देना है और यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर ऐड हो जाएंगे और अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो हमारी प्रोफाइल से जन आधार कार्ड जुड़ जाएगा और अब हम जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई सभी सर्विस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई सभी सर्विस का फायदा ले सकते हैं। सबसे जरूरी है आपके परिवार की ई-केवाईसी, तो सिटीजन फैमिली ई-केवाईसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में रसीद संख्या हमारे जन आधार कार्ड की ऑटोमेटिक आ जाएगी, हमें यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। हमारी प्रोफाइल से अगर जन आधार कार्ड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये रसीद संख्या आएगी। हमें यहाँ पर खोजें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही खोजें पर क्लिक करेंगे तो एग्री को ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहने देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जन आधार कार्ड में जुड़े हुए 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सदस्यों का नाम आ जाएगा। यहाँ से हमें किसी एक सदस्य को सेलेक्ट कर लेना है और ई-केवाईसी आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ई-केवाईसी आधार पर क्लिक करेंगे और जिस भी सदस्य को हमने सेलेक्ट किया है उस सदस्य के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए या फिर हमारे पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए। राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने से पहले जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पर सदस्य को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ई-केवाईसी आधार पर क्लिक कर देना। जिस भी सदस्य को सेलेक्ट किया है उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो OTP यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं ऐसे दोबारा घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ, इसे सेलेक्ट करेंगे, OTP भेजें पर क्लिक कर देंगे। तो सदस्य के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP हमें टाइप करना है। OTP मान्य क्लेम पर क्लिक कर देना है तो OTP वेरीफाई हो जाएगा। जन आधार कार्ड ई-केवाईसी डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पेंडिंग है उन सभी सदस्यों की ई-केवाईसी की जाएगी और 5 वर्ष से छोटे सदस्य हैं उनकी ई-केवाईसी जरूरी नहीं है। 5 वर्ष से बड़े जितने भी सदस्य हैं उन सभी की ई-केवाईसी करना जरूरी है। अगर हमारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ है, अगर हमारा परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है, तो जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें ताकि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक जुड़ सके। यहाँ पर अगर सदस्य के आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में गो टू ई-केवाईसी पर क्लिक करके यहाँ से सदस्य की ई-केवाईसी कर देंगे। साथ ही आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। जैसे हम गो टू ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे उसके बाद में हमें ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्री सेलेक्ट रहेगा, ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सदस्य के नाम को सिलेक्ट कर लेना है और ई-केवाईसी आधार पर क्लिक कर देना है। तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर यहां से OTP भेज देना है और OTP टाइप कर देना है। OTP मान्य क्लेम पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आधार कार्ड से डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई डिक्लेयर इसे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इस सदस्य की ई-केवाईसी हो जाएगी। इसी तरह से सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कर देना है।
तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद में पूछा जा रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ई-केवाईसी डन सक्सेसफुल हो जाएगी, यानी कि ई-केवाईसी हो चुकी है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आपको सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कर देना है। यहाँ पर ई-केवाईसी पेंडिंग में 0 होना चाहिए और यहाँ पर कंप्लीट ई-केवाईसी में आपने जितने भी सदस्यों की ई-केवाईसी किए उन सदस्यों के नाम आएंगे। उसके बाद में कंप्लीट ई-केवाईसी प्रोसेस पर क्लिक कर देना है, तो परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है, खाद्य सुरक्षा योजना की श्रेणी में आता है, तो आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आपका राशन कार्ड कुछ दिनों में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ सकता है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए परिवार की सूची कैसे चेक कर सकते हैं। तो जन सूचना के ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। योजना के लाभार्थी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का नाम इस तरह से आ जाएगा। हमें यहाँ पर राशन कार्ड की राशन योजना पर क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप सर्च करना चाहते हैं राशन सर्च करेंगे, उसके बाद में राशन कार्ड से जुड़े हुए जितने भी सर्विस है, जितने भी योजनाएं, उन सब की लिस्ट आ जाएगी। हमें यहां पर सर्च करना है कि हमारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। तो यहां पर 1 नंबर पर मिलता है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सभी सरकारी योजनाओं के नाम आ जाएंगे। हमें यहाँ पर 3 नंबर पर क्लिक कर देना है, डिटेल्स ऑफ एनएफएसए बेनिफिशियरीज। जैसे हम 3 नंबर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमें अप्रूव्ड एनएफएसए बेनिफिशियरीज इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम ग्रामीण है या फिर शहरी सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे, अगर ग्रामीण है तो पंचायत समिति सेलेक्ट करेंगे और खोजें पर क्लिक कर देंगे। जिस भी पंचायत समिति को हमने सेलेक्ट किया उस पंचायत समिति से जितनी भी ग्राम पंचायत जुड़ी हुए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। हमें जिस भी ग्राम पंचायत की लिस्ट चेक करना है कि हमारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा, तो उसके सामने अधिक जानकारी का बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। जितने भी इस ग्राम पंचायत में राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम शामिल हो जाता है तो इसका मतलब आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। और नाम के सामने अधिक जानकारी पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हैं उन सब के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो वाई लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि यस लिखा हुआ मिलेगा। और साथ ही अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है और अगर आपने जन आधार कार्ड में सदस्य को ऐड कर दिया, ई-केवाईसी कर दी है, तो उसके बाद में यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जिस सदस्य को जन आधार कार्ड में जोड़ा है उसका नाम राशन कार्ड में जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा। यहाँ पर राशन कार्ड में जुड़े हुए सदस्यों की लिस्ट मिल जाएगी, नाम मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब राशन कार्ड में नाम जन आधार कार्ड से जुड़ेंगे, साथ ही जन आधार कार्ड से ही राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेगा। आज हमने आपको बताया कि जन आधार कार्ड से राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में कैसे जुड़ेगा, साथ ही राशन कार्ड में नए सदस्य किस तरह से जन आधार कार्ड से जुड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।